Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Nyamika and I really hope all you guys doing fine. So in today's video we're gonna talk about things which you should never do when you are in Germany. कि आप किसी भी awkward situation में या किसी भी embarrassment situation में ना फंस जाओ, आप लोगों के लिए बहुत helpful रहने वाला है और आपको किसी embarrassment का सामना ना करना पड़े तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है जे वॉकिंग। सो बेसिकली इंडिया में इसका इतना बड़ा इशू नहीं होता था, इतना देख लेते थे कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, हम जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। लिटरली द वर्स्ट थिंग एवर अगर आप यहाँ पे करते हो तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। और दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे कोई भी लोग खड़े हुए होंगे, वह आप लोगों को ऐसा करते हुए देख लेंगे तो बहुत गंदे वियर्ड लुक्स आपको मिलेंगे तो बहुत खुद से एम्बेरसमेंट फील होने लगती है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। और यहाँ पे जर्मनी में एक चीज़ भी बोली जाती है, रोड गेंगर टोट गेंगर। अगर आपने रेड लाइट पे क्रॉस किया तो आपकी मौत। तो ये तो हो गई ट्रैफिक लाइट्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ गए हो, आपका लाइसेंस बन गया है, अब आपको ड्राइविंग करनी है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको स्लो चलना है तो आप राइट लेन में चलना और अगर आपको तेज़ चलना है तो लेफ़्ट लेन में चलना, वरना बहुत रोड रेज का आपको सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर आप लेफ़्ट लेन के अंदर स्लो नहीं चल सकते। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर अवॉइड करनी है वो है नो नॉइस ऑन संडेज़। संडेज़ को बिल्कुल भी ना ड्रिलिंग की आवाज़ आनी चाहिए, ना वैक्यूम की आवाज़ आनी चाहिए, ना कोई म्यूज़िक की आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इनको पीसफुली अपना दिन बिताना होता है बिल्कुल कोई आवाज़ इनको पसंद नहीं होती है। ऐसा कभी कभी फ़ील होता है कि भाई कोई ज़ॉम्बी अटैक तो नहीं हो गया है लेकिन इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप ऐसी कोई भी आवाज़ ना करें, जो भी काम करना है आप सैटरडे तक की करके रख लीजिए कि आस पड़ोस वालों को दिक्कत हो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं और आप तो आपसे एक बार आके बोल देंगे कि भाई वॉइस आ रही है ये वो, लेकिन अगर वो थोड़े से खड़ूस टाइप पर निकले ना तो आपकी ऑफिशियली रिपोर्ट हो सकती है इस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना को तो आपको ध्यान रखना ही है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वाइट आवर्स भी होते हैं, जैसे रात के 10 बजे से स्टार्ट होते हैं, सुबह के 7-8 बजे तक, 7 बजे तक आप मान लो कि क्वाइट आवर्स रहते हैं जब आप ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते। लेकिन ये डिपेंड करता है क्योंकि हम जब पिछले वाले घर में रहते थे तो हमारे घर के सबसे नीचे में जो लोग रहते थे वो फ्राइडे सैटरडे पार्टी करते थे, जो जिसकी आवाज़ हमारे घर तक आती थी। लेकिन हमने कभी कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया क्योंकि हमें कोई चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अभी हम जिधर रहते हैं वहाँ पे संडे को भी वैक्यूम की आवाज़ आती है, सब सफाई करते हैं, बच्चे वगैरह की आवाज़ आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर खड़ूस है तो उनको हर चीज़ से दिक्कत होगी। तो ठीक है, ऑफिशियली आपको आवाज़ नहीं करनी होती है लेकिन वो डिपेंड करता है। संडेज़ को यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है, एक भी दुकान आपको खुली भी नहीं मिलेगी। तो आपको जो भी घर का सामान खरीदना आप सैटरडे तक ही खरीद के रख लीजिए। और दूसरा, रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुले हुए रहते हैं, रेस्टोरेंट्स की कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली भी मिलती हैं, कियोस्क वगैरह, और जो पेट्रोल पंप पे शॉप्स होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। जो आप नॉर्मल सामान लेते हो ना उसके भी 2-3 यूरो बढ़ाकर आपको मिलते हैं। तो उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आपको बाद में ज़्यादा पैसे लगा के कोई सामान ना लेना पड़े। तो ये तो हो गए जर्मनी के क्वाइट आवर्स के बारे में बात। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में। अगर आप जर्मनी आए हो तो आपको यहाँ की हिस्ट्री तो पता ही होगी। इनका जो थोड़ा पास्ट है वो काफ़ी डार्क है, इन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। लेकिन आप यहाँ पर आके ओपनली नाज़ीज़ के फ्लैग को सैल्यूट नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर आए हो तो अगर आप पब्लिकली किसी के साथ में बैठे हो तो आप हिटलर का नाम नहीं ले सकते हो, इससे आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। अगर आप पब्लिकली सारी चीज़ें करते हो ना तो ये बहुत इलीगल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होती है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आप पब्लिकली अगर किसी के साथ में बैठे हो तो आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। अगली जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डोंट वेयर शूज़ इंडोर। और ये चीज़ मेरे को बिल्कुल वियर्ड नहीं लगती क्योंकि जब हम इंडिया में थे तब भी हम ये चीज़ फॉलो करते थे कि अगर हम किसी के घर मिलने के लिए जा रहे हैं तो हम अपने जूते चप्पल बाहर ही खोलते थे, हम किसी के घर में जूते लेके नहीं घुस जाते थे। तो वही चीज़ इनको भी नहीं पसंद होती क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे इतनी स्नो गिरती है, यहाँ पे इतना रेनी सीज़न रहता है, आपके जूते ऑलरेडी बहुत ख़राब रहते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना कि आप किसी भी जर्मन के घर पे मिलने के लिए जा रहे हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर ही खोल कर जाएँ। तो अगला जो पॉइंट है वो है ओवर ड्रिंकिंग। तो अगर आप यहाँ पे आ गए हो, आपने जर्मन फ्रेंड्स बना लिए तो आप सोशलाइजिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप उन लोगों के साथ में जा रहे हो ना तो थोड़ा ओवर फ्रेंडली मत हो जाना। जैसे इंडिया में हम दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं, हम नहीं आप लोग जैसे दोस्तों के साथ पीने के लिए बैठते हैं तो आप उन लोगों को बोल देते हैं कि भाई बस कर, और कितना पिएगा, इतना मत पी। लेकिन यहाँ पे आप वो चीज़ मत बोलना क्योंकि उनको ये सब सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियली एज है बियर पीने की वो 16 है। तो उनको यंग एज से ही पता होता है कि उनकी कितनी कैपेसिटी है और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कितना पीना चाहिए। तो दूसरों से ये सब चीज़ें सुननी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि दूसरा आके
के उनको बोले कि भाई बस कर और मत पी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना उन लोगों के लिए वियर्ड हो जाता है, ताकि आपको भी एम्बेरसमेंट ना हो कि आपने क्या बोल दिया। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर आप अपने जर्मन फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, जब भी आप उनके साथ ड्रिंक करते हो तो हमेशा जब आप चीयर्स करोगे तो हमेशा एक आई कांटेक्ट बना के रखना। आई नो थोड़ा सा वो है, क्योंकि ये लोगों का मानना है कि अगर आपने बिना आई कांटेक्ट किए चीयर्स किया तो उसको ये बैड लक मानते हैं। तो गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि मैं डस्टबिन के आगे क्यों खड़ी हूँ, क्योंकि अगला पॉइंट हमारा यही है, वेस्ट सेपरेशन। अब जैसे इंडिया में क्या होता था, मैंने तो 2 ही तरह का देखा था, वेट एंड ड्राई, और वो भी उस गाड़ी में आता था कचरा वाला घर से मतलब गाड़ी आती थी उसमें डाल दिया, वेट वाला अलग डाल दिया, ड्राई वाला अलग डाल दिया। यहाँ आके मैंने इतने सारे डस्टबिन के ऑप्शंस देखे हैं ना, इतने सारे। और चीज़ का आपको बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे वेट और ड्राई तो होते ही हैं, इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका जो गत्ते वाला होता है वो अलग होता है। कांच का सामान डालना है तो उसके लिए 3 तरह के डस्टबिन होते हैं, वाइट, ब्राउन एंड ग्रीन। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बैटरीज़ का अलग होता है, गत्तों का अलग होता है, घर का कचरा अलग होता है, बायो का कचरा अलग होता है, और मैट्रेस वगैरह फेंकने होते तो एकदम शहर से बाहर जाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर का कचरा लेके निकले और किसी भी डस्टबिन में डालकर आ गए, क्योंकि अगर आपको ये किसी ने करते हुए देख लिया ना, बहुत वियर्ड लुक्स मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत एम्बेरसमेंट होगी। तो इन सब चीज़ों का, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, वो आपको रोक के बोल भी देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि आप देखना कि आप कौन सा कचरा फेंकने निकले हो और उसी डस्टबिन में ही उसको जाकर डालना। आप लोगों को बेसिक जो कचरा होता है हमारा घर का, उसके लिए आप लोगों को बता देती हूँ। उसके लिए 3 डस्टबिन होते हैं। एक तो सिर्फ पेपर्स के लिए होता है, दूसरा जो भी आपका बायो का कचरा होगा वो उसके अंदर जाएगा, तीसरे डस्टबिन के अंदर आपकी जो भी पैकेजिंग वगैरह इन सब का कचरा होता है वो उसके अंदर जाता है। और हर शहर के डस्टबिन के अपने अपने कलर होते हैं, तो उस चीज़ का आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी डस्टबिन वगैरह पे सब कुछ बना हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है अवॉइड साइकिल लेन्स। यहाँ जर्मनी के अंदर पैदल चलने वालों की अलग लेन होती है, साइकिल पे जाने वालों की अलग होती है। और जब आप जाते हो ना, आपको अच्छे से पता भी चल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वो रेड कलर से बनाई जाती है, नहीं तो कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ होगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि साइकिल वालों की लेन है। आपको चलते चलते साइकिल लेन पे नहीं जाना है, स्ट्रिक्टली मना होता है। दूसरा, आपका खुद का एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि साइकिल बहुत हाई स्पीड से जाती है। और तीसरा, कोई भी साइकिल वाला उतर के आपको कुछ भी सुना सकता है, तो उस चीज़ से बचना। बहुत एम्बेरस हो जाओगे अगर कोई आपको उतर के ऐसे बोलने लगे। और वीडियो बनाते बनाते ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा भी होने लगा। सिर्फ 4 बज रहे हैं, 4 बजे ये हालत हो रही है। अभी के पॉइंट पे चलते हैं, नेवर मिस योर अपॉइंटमेंट्स। इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के कुछ भी नहीं होता है। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो या एमबीसी का काम है, मतलब जो भी काम करना है। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि आपको बाल कटवाने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हर चीज़ अपॉइंटमेंट के साथ होगी। ऐसा नहीं होता कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए और अगले दिन ही आपको सारा काम हो जाए। हर चीज़ एक प्रोसेस के साथ में होती है। तो अपॉइंटमेंट मिलने में कभी कभी 2 वीक भी लग जाते हैं, कभी कभी 2 वीक तो फिर भी बहुत कम बोल रही हूँ मैं, कभी कभी तो 1 महीने से 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप मान के चलो कि आपको क्या काम कराना है और कितने पहले अपॉइंटमेंट लेके रखना है। और बिल्कुल भी गलती से भी अपॉइंटमेंट मिस मत करो। अगर आप किसी भी, मतलब अगर आप बीमार हो गए, कुछ भी रीज़न हो गया, आप नहीं जा रहे हो, तो प्लीज़ उनको मेल करके बता दो या आप उनको कॉल करके बता दो। अपना जो अपॉइंटमेंट है वो रिस्केड्यूल कर लो। इसका ध्यान रखना, क्योंकि हम लोगों को जब भी डॉक्टर या किसी का भी अपॉइंटमेंट लेना होता था ना, हम तो टाइम से पहले ही पहुँच जाते थे, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लेट पहुँचे हो तो आपको 2 से 3 घंटे वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और वो भी उनके मूड पर डिपेंड करता है। अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई इन्होंने मिस कर दिया, तो आपको घर भी भेज देंगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल लाइटली मत लेना। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको चलो अपॉइंटमेंट मिल गया, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाहर निकलते कहीं पे भी आपको फ़ोटोकॉपी की या कोई भी प्रिंटर की आसानी से दुकानें मिल जाएँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अलग अलग जगह पे होती है, वहाँ जाके सब कराना पड़ता है। फिर कुछ भी मिस हो गया तो वापस से अपॉइंटमेंट लो। तो इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान करके, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना। तो गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी हैप्पी।